तरीके से बीते कुछ दिनों में अगर बात करें, बीते 10 दिनों में 100 से ज्यादा धमकियां फ्लाइट्स को आ चुकी हैं। बाकायदा उनका रूट होता है, उसमें साथ ही साथ फ्लाइट के बारे में भी लिखा होता है। इस तरीके की 100 धमकियां आ चुकी हैं। सीधे सीधे ये अब आम लोगों को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ हो रही है साजिश? क्या बम की झूठी धमकियों से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश? भारत के खिलाफ एक नई साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है। इस बार ये साजिश भारत के नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। दुनिया की तेजी से बढ़ती भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी धरती पर एक नए तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे पुख्ता वजह मौजूद है। पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। एयरलाइंस कंपनियों को मेल या सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है। धमकी में बकायदा फ्लाइट का नंबर, उसके रूट का जिक्र होता है, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर चेकिंग की गई। हालांकि धमकी वाली किसी भी फ्लाइट में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेट इट बी MHA और एयरपोर्ट लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर सबको साथ में लेते हुए वो सारे निर्णय ले रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन दैट प्रोसेस। ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया है। तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। भले बम की सभी धमकियां झूठी निकली हों, लेकिन इसने एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर दिया। वहीं इससे एयरलाइंस कंपनियों को भारी चपत लग रही है। दरअसल अचानक प्लेन का रूट बदलकर ग्राउंड पर उतारने से भारी आर्थिक नुकसान होता है। प्लेन की चेकिंग, सामान की जांच, रूट डायवर्ट का अतिरिक्त खर्च आता है। यात्रियों को होटल में ठहराने और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तक करनी पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बम की फर्जी धमकियां मिलने से एयरलाइंस कंपनियों को 200 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। ये सारा खर्चा एविएशन इंडस्ट्री को चोट कर रहा है। इस पूरी साजिश का ताना बाना विदेशी धरती से रचा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरी साजिश के पीछे विदेश में छिपे दुश्मनों का हाथ हो सकता है। बम की अधिकतर धमकियां कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देशों से भेजी गई है। फर्जी VPN बनाकर उनसे भारतीय एविएशन कंपनियों को धमकी दी जा रही है। We have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. इस तरह की फर्जी धमकियों से एयरलाइंस कंपनियां और खुफिया एजेंसियां दोनों परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि इस पूरी साजिश का मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। दूसरी तरफ सरकार भी इस तरह के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का मन बना चुकी है। हॉक्स कॉल जैसे अपराधों के लिए वर्तमान कानूनों को और सख्त किया जा रहा है। फर्जी कॉल करने वालों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जा रहा है। वहीं भारी जुर्माने का भी प्रावधान इस दौरान किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि इस तरह के साजिश रचने वालों पर कड़ा एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार कमर कस चुकी है, जिसका असर जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सवाल ये कि फर्जी धमकी जो भेजी जा रही है वो साजिश किसकी है। अब आपको बताते हैं कि अभी तक कितनी धमकियां मिली हैं। साल 2024 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विमान को बम से उड़ाने की धमकी इस दौरान 2024 में दी गई है। 17 अक्टूबर तक 400 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है। जून महीने में सबसे ज्यादा 100 धमकियों भरे मेल आए या फोन आए या फिर इससे रिलेटेड सोशल मीडिया साइट पर लिखा गया था। अक्टूबर में 94 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है कि विमान को उड़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। राहत की बात यह है कि सभी कॉल्स हॉक्स रही है, यानी कि फर्जी रही है, लेकिन इसके बाद भी जो धमकी भरे मैसेजेस हैं वो आने बंद नहीं हुए हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा इस लिहाज से बढ़ा दी गई है। अब सवाल ये कि आखिरकार ये धमकियां दे कौन रहा है फर्जी धमकी की वजह से, क्योंकि एक अच्छा खासा जो मुनाफा है वो हानि में बदल जाता है। और दिल्ली से हमारे साथ जतिन जुड़े हुए हैं, जतिन के पास जाएंगे। जतिन, बीते 10 दिनों की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा धमकियां आ चुकी है। एक धमकी यानी कि 2 करोड़ का नुकसान, सीधे सीधे ये अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है और बड़ी इंटरनेशनल साजिश का इशारा भी ये करती है। आज बिल्कुल देखिए, अर्थव्यवस्था को तो नुकसान है ही, साथ ही एविएशन इंडस्ट्री को भी इससे नुकसान है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये साजिश रच कौन रहा है। पिछले 5 दिनों में 75 से ज्यादा एयरलाइंस को इस तरीके से धमकी मिली और शनिवार की बात कर ले तो 5 बड़ी एयरलाइंस के तकरीबन 25 ऐसी फ्लाइट थी जिनको इस तरीके की धमकी जो है वो मिली है। दिल्ली समेत मुंबई और देश के दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी इस धमकी को लेकर फ्लाइट को जो लगातार मिल रही है अलग अलग FIR दर्ज है। लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि विदेश में बैठे कुछ VPN का इस्तेमाल करके वर्चुअल जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके इस तरीके के थ्रेट कॉल्स एविएशन मिनिस्ट्री को, फ्लाइट ओनर्स को, फ्लाइट की वेबसाइट्स पर लगातार ये डाल रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा जो मेल आ रहे हैं वो कनाडा, US, जर्मनी से मेल आ रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया X का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पोर्टल ऐसा था जिसमें 25 थ्रेट मेल सोशल मीडिया X के जरिए जो है वो पोस्ट किए गए थे। हालांकि इन सभी को ध्यान में रखते हुए चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट लेवल पुलिस हो, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जिस तरीके से VPN का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको ट्रेस करना काफी मुश्किल है। यही कारण है कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा हो, उनके एक्शंस के द्वारा कुछ भी क्लियर नहीं हो पाए। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि मंशा जितना टेरर को फैलाना है उतनी बड़ी मंशा भारत की अर्थव्यवस्था या यूं कह लीजिए कि एविएशन मिनिस्ट्री को डैमेज करना है। क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि एक फ्लाइट को अगर डाइवर्ट करना पड़ता है तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक का खर्चा है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली से कोई फ्लाइट उड़ी और उसको डाइवर्ट करना है, जयपुर करना है, तो जयपुर के रनवे को भी इसमें एंगेज करना पड़ता है। वहां से उड़ने वाली जो दूसरी कमर्शियल फ्लाइट है उसका भी इस पर असर जो साफ तौर पर पड़ता है। लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री इस बात को लेकर काफी गंभीर है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस तरीके के थ्रेट मेल करने वाले लोगों पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कानून में भी प्रावधान किया जाएगा कि जिस तरीके से थ्रेट मैसेज भेजे जाते हैं तो लोगों में डर हो कि वो इस तरीके के मैसेज ना करें। हाल ही में देखा गया कि कई ऐसे केसेस भी थे, चाहे वो एविएशन मिनिस्ट्री के ना हो बल्कि दूसरी चाहे स्कूल और अस्पताल और मॉल के थ्रेट को लेकर हो, वहां पर भी कई सख्त काम जो है वो किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आप पिछले बिल्कुल भारत को आर्थिक तौर पर यहाँ नुकसान पहुंचाने की जो कवायद है वो सीधे तौर पर की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार करोड़ों की चपत कैसे लगती है। एक धमकी से करीब 2 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है, क्योंकि यात्रियों को उन प्लेन से उतारा जाता है, दूसरे प्लेन में बैठाया जाता है और अब तक 100 से ज्यादा बार धमकियां मिल चुकी है। अगर हम सिर्फ 2 दिन की बात कर ले तो 2 दिन में 55 धमकियां दी गई है। इमरजेंसी लैंडिंग के महंगे फ्यूल का नुकसान होता है, विमान की चेकिंग की जाती है, सिक्योरिटी पर खर्चा होता है और इसी के साथ एयरपोर्ट पर विमान की पार्किंग का चार्ज अलग से देना पड़ता है। रूट डाइवर्जन से दूसरे उड़ानों पर भी असर पड़ता है। यात्रियों, स्टाफ को ठहराने, उनके खाने पीने का खर्चा भी एयरलाइंस को ही देना होता है और फ्लाइट में देरी से यात्रियों को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, उनके समय का नुकसान होता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये बताती है कि आखिरकार जब एक फ्लाइट को धमकी मिलती है तो उसके बाद किस तरीके से उस पूरी एयरलाइंस पर असर पड़ता है। सिर्फ 2 दिन में 55 धमकी भरे कॉल या मैसेजेस भेजे गए हैं, सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार साजिश के पीछे कौन है जो लगातार भारत को इस तरीके से धमकी भरे कॉल मैसेजेस करता है।
तो देखिए, अब आपको बता दें कि 48 घंटे में 55 फर्जी धमकियां मिली। कैसे? अक्टूबर 2024, 19 अक्टूबर में 30 विमान उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं 20 अक्टूबर 2024 की अगर बात करें तो 25 विमान उड़ाने की धमकी इस दिन भी दी गई है। यानी कि अगर 48 घंटे की सिर्फ बात करें तो 55 फर्जी धमकियां दी गई हैं। लेकिन कितना बड़ा नुकसान इससे एविएशन कंपनी को हो रहा है, क्योंकि देखिए किस तरीके से एक बार अगर धमकी मिलती है तो 2 करोड़ का नुकसान होता है, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग विमान की कराई जाती है, चेकिंग की जाती है, उसके बाद तो 48 घंटे में 55 फर्जी धमकियां दी गई हैं। अगली खबर के लिए चलेंगे मीनाक्षी के पास। और अब बात करेंगे न्यू मैक्सिको की। न्यू मैक्सिको में एक एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें पायलट की जान चली जाती है। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको की है, जहां ये प्लेन लड़खड़ाता नजर आ रहा है। घटना एक एयर शो के दौरान की है, जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। एयर शो के दौरान मरने वाला एक कुशल पायलट था, जिसने सैकड़ों एयर शो स्टंट किए थे। दरअसल लास क्रूसेस के अधिकारियों का कहना है कि चार्ल्स थॉमक, चक कोलमैन लास क्रूसेस एयर एंड स्पेस एक्सपो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर मोनोप्लेन में पायलट की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोलमैन एरोबेटिक्स कर रहा था। जब विमान हवाई अड्डे से लगभग आधा मील की दूरी पर था तो अचानक लड़खड़ाने लगा और शायद पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। बता दें कि कोलमैन एक इंजीनियर के साथ साथ एरोबेटिक और टेस्ट पायलट भी था, जिसमें 10,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का समय लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।